डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जेल प्रहरी का पेपर है, उसको कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैंने मान लो ये वर्ड लिख दिया, जैसे हम समानुपात के लिए लिखते हैं और व्युत्क्रमानुपात के लिए क्या करते हैं, 1/p लिख देते हैं। इसी प्रकार से प्रतिलोम की बात की है तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि अगर प्रतिलोम का अनुपात बनाते तो क्या बनेगा, x प्रतिलोम 1/y। तो इसने यही पूछा हुआ कि कौन सा इसका प्रतिलोम का सही संबंध है। तो देखिए, अगर इस y को इधर भेज दें तो ये वाला संबंध बन जाएगा। बराबर में के हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि कोफिशिएंट मान लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉक्स में 12 गेंदें हैं और कुल 84,000 गेंदें हैं। यदि गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए। तो देखिए, हमें क्या करना है, सॉरी यदि बोल दिया मैंने, सभी था, सभी गेंदों को हमें पैक करना है। तो एक बॉक्स में कितनी 12 गेंदें आती हैं, तो गेंद कितनी हमारे पास 84,000। 12 से हमने जैसे ही भाग लगाया तो ये चला गया कितनी हो, 12 सत्ते 84 और 3 जीरो का 3 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त करें। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसे हमें क्या करना है, 5 की घात के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। ये लिखा हुआ 15,625, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये चला गया 3 बार, फिर आपका 1 बार चला गया, 2 बार, 5 बार, फिर आपने फिर से 5 से डिवाइड कर दिया 625, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 125। 125 के आप जानते हैं कितने फैक्टर होंगे, 5 5 5, 25 25 का, यानी टोटल अगर 5 की पावर देखा जाए तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की पावर 6। तो हमें ये बताना है कि 5 की घात के रूप में अगर इस संख्या को व्यक्त करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 की पावर 6 इसमें बन रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट लगाकर दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, ब्रैकेट 2.5 प्लस ब्रैकेट 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 9.8 माइनस 7.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3.5 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो घटा देना है। तो हम पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपने 8 में से 2 घटाया, 6 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। 29 में से 7 घटाया तो ये 22 बचेगा। अब आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है और ये संख्या आ चुकी है। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये जुड़ रही हैं। और आप ध्यान से देखें तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करने से केवल हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस का जो 1 मिलेगा उसे हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 4.1, और ये प्लस, और ये भी हमारा फिर प्लस का हो जाएगा, कितना 3.7 प्लस। इतना क्लियर है? नहीं है तो एक बार फिर समझते हैं। ये वाला पार्ट ये आ गया, ये जो था इसमें से हमने क्या किया, इसको माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 1, और माइनस का 1 बचा जिसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया, और ये वाले पार्ट को सॉल्व करने पर ये आ गया। आगे कितना है 2.5, तो 2.5 लिख दिया। अब केवल हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए पॉइंट वाली संख्याएं हैं तो उनको जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय ध्यान रखना है, जोड़ना सिंपली वही है और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो जोड़ लेते हैं, 6 7, 7 और 7 कितना 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, तो 19 का आ गया 9, रिमाइंडर बचा 1। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कितने पे ही आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि लास्ट में 9 इसी में आ रहा है। लेकिन हम फिर भी पूरा का पूरा चेक करते हैं इसको ऐड करते हुए। 2 और 4 6
और ये हो गया आपका 9, 10, 11 और एक रिमाइंडर था 12, 12 का आ गया 2, फिर से रिमाइंडर हमारा एक बचा 2 और एक ये 3, तो ये आ गया कितना 329। लेकिन ध्यान रखना है पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 32.9। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ नहीं, इसमें सावधानी ये रखनी थी कि जोड़ में कोई गलती ना हो जाए, केवल और केवल सिंपल माइनस और प्लस था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्स अक्ष से एक बिंदु -5 और 5 की दूरी पर है। देखिए क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बनाएं तो ये हमारा 0 होगा, -5 यानी एक्स का मान माइनस में है तो इधर आने वाला है, और वाई का मान प्लस में यानी इधर आने वाला है। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया -5 और 5। हमें ये बताना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखिए एक्स अक्ष ये रहा और यहाँ से इस वाले पॉइंट की दूरी देखनी है, तो दूरी कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा कितना ऑप्शन नंबर सेकंड 5। क्योंकि जब हम एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे इससे, तो बाय का मान जितना दिया होगा वही इसका आंसर होगा। ये जो दे रखा है आपको यही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए -7 और 0 के बीच मान लीजिए अगर ये 0 है तो ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो इस -7 से बड़ा क्या है -6, -6 से बड़ा क्या है -5, -5 से बड़ा क्या है -4। इसी प्रकार से देखते देखते जाते हैं तो 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा क्या है -1, -2 से बड़ा कौन है -1, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा -1। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करती हैं, वो क्या समझते हैं कि -7 से और 0 के बीच का सबसे बड़ा ढूंढना है, तो जल्दबाजी में या तो 0 लगा जाते हैं या 6 लगा जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा देखते हुए। तो ऐसा ना करते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि इनमें इन दोनों के बीच का पूछा गया है, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी संख्या होगा पूर्णांक का वो होगा -1, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले 2000 का वर्ग निकालना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 0 का 6 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आपने देखा इस पर भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें वर्ग लगाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 401। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो गैर वर्ग हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि आपने देखा ये संख्या है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 ले लें तो क्या वो परफेक्टली स्क्वायर होगा, रूट से बाहर निकल सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का अर्थ ये होगा जैसे कि मैंने ले लिया कितना 4, रूट से बाहर निकालूँ तो कितना निकल कर आएगा 2। अब ले लिया मैंने 5, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना आया 4001, और इस 4001 में से केवल 1 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आ गया आपका 4000। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं कुछ लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आपको क्या है थोड़ा सा मेथड याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन के बने हमें कि एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, तो 12 गेंद वाले एक पैकेट का वजन कितना होगा। यानी 12 का हमें क्या कर देना है 160 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 का 0 हो गया, 12 6 72 का 2 आ गया, रिमाइंडर बचा कितना 7, 12 और 7 आपने ऐड कर दिया तो ये निकल कर आ गया आपका 19, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वाघ का वजन 280 किलोग्राम है। यदि नीली व्हेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम 40,000 किलोग्राम है, तो व्हेल के समान वजन वाले प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए। तो देखिए एक वाघ में जो वजन है वो कितना 280, और व्हेल का वजन कितना है 1,40,000। तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि शेरों की वाघों की संख्या कितनी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है।
तो हमने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब इसे 14 से कैंसिल किया तो ये चला गया कितनी बार, 2 बार, और ये आ गया 1 0 0 0, 2 से और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 500। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, दिए गए ऑप्शनों में ये पता करना है कि कौन सा सही है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए 26 -5 लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 31, 31 में से हमने कितना 8 माइनस किया तो ये निकल कर आने वाला हमारा कितना 23, और बराबर में जब इसे माइनस किया तो कितना निकल कर आया 13, यानी ये वाला समीकरण तो आपका गलत हो गया। सेकंड को जब चेक करते हैं तो इसमें से आपने इसको माइनस किया तो माइनस का 90 इधर दे रखा है, इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जुड़ जाएंगे ये दोनों, और माइनस का आपका हो जाएगा कितना 8 5 1, माइनस का 58, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसको चेक करते हैं तो माइनस का 36 और माइनस का 97, तो ये दोनों की दोनों आपके माइनस के हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो माइनस को केवल क्या किया, कॉमन कर लिया। यानी कैसे कर लिया, ये जो गिवन था तो माइनस को बाहर लिख दिया, ये 36 का 36 आ गया, और ये वाला माइनस बाहर चला गया तो अंदर कितना आ गया 97। ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x - 2y = 13 एवं KS - 8y = 40 का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं का समीकरण आपका बनता है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। हमें K का वैल्यू फाइंड करना, तो आपने देखा ये A1 का वैल्यू है, ये B1 का वैल्यू है, C1 का वैल्यू है, ये A1 का A2 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू है। केवल हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 3/K बराबर -2/-8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 4 का गुणा कर दिए आप तो K बराबर कितना आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है हमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 36% लड़के हैं तथा कक्षा की लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। देखिए 36% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 64% होंगी कि नहीं, क्योंकि 100% में अगर 36% लड़के हैं तो 64% लड़कियां होंगी, और 64% लड़कियां होंगी तो 50% का 50 का 64% निकालना है। तो बटे में कितना लिख दिया 100, 50 से कैंसिल आउट किया 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो आंसर आ गया 32। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में गिवन है यदि P बराबर -2 है तो 27 गुणा 4P माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर 16 × 4 ब्रैकेट क्लोज +7, यानी सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और इसका इसमें गुणा कर दिया तो प्लस का कितना आ गया 64 + 7। अब यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर दिया हमने, माइनस का 2 लिख दिया, तो अब माइनस का 2 का गुणा 4 में कर दिया, कितना हो गया 8। अब माइनस के 8 का गुणा किस में करना है 27 में करना है। जैसे ही आप करेंगे देखिए 25 का अगर कितने में गुणा करते हैं हम 8 में तो कितना निकलता है 200, और 2 का गुणा 8 में और कर दिया यानी 16, माइनस का कितना आ गया 216, ये प्लस है। इतना क्लियर है। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, इन्हें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। इनको ऐड करने पर 64 + 7 ये निकल कर आने वाला कितना 71, और ये माइनस का 216। जब इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे माइनस करके तो ये निकल कर आएगा माइनस का 145। ऑप्शन नंबर डी जो है 4th वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक एक के साथ घन है। देखिए अंक 1 होना चाहिए, साथ में घन भी होना चाहिए। तब आपने देखा क्या निकल कर आने वाला है, जब इकाई के अंक पर क्या आना चाहिए 1, तो आंसर आपका क्लियर है, ये तो ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया। देखिए 5/9 भाग खा लिया तो हम देखेंगे शेष कितना बचा होगा, 4 हिस्सा बचा होगा कितनी में से 9 में से, क्योंकि 5 हिस्से तो खा ही लिए फिर उसने शेष का 1/2 भाग अपने भाई को दिया। ये जो बचा हुआ है इसका 1/2 भाग, यानी इसका 1/2 भाग निकाला तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/9। देखिए 5 भाग जॉन ने खा लिया
2 भाग उसके भाई ने खा लिया। तो अब बचा कितना है, 5 इसने खा लिया, 2 इसने, 7 चला गया तो बचा कितना, 2 भाग कितनी में से, 9 में से। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 2/9, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 7/5 गुणा 11/2 माइनस 7/5 गुणा 3। इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया क्या, 7/5, तो बचा क्या 11/2 माइनस 3 का 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 6, यानी 11 में से 6 माइनस कर दिया। ये भिन्न को सॉल्व किया हमने, इसका इसमें गुणा कर दिया तो 6 हो गया, 6 इसमें से माइनस किया तो कितना बचा 5/2, गुणा में ये बचा है कितना 7/5, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर फाइनली आ गया 7/2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 7 और ये वाला 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने के लिए लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो पाई का वैल्यू कितना लिखना है, 22/7। तो देखिए अर्धवृत्ताकार की बात की गई है, तो सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। अर्धवृत्ताकार की बात की गई तो 2 कर दिया, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो देखिए 1/2, पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3.5/2, क्योंकि व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या लिखना हमें, और 3.5/2 लिख दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले 2 से इसे कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया 11/7 गुणा 35/20 गुणा 35/20। देखिए 10 रुपये प्रति मीटर लग रहा है, तो ये तो हमारा क्या पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वो टोटल रुपए निकालना है। अब देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कैंसिल आउट किया आपने तो ये 4 बार चला गया, ये चला गया 7 बार, 7 से 7 कैंसिल। अब हमारे पास बचा हुआ है 11 गुणा 35, तो 11 का 35 में अगर गुणा करते हैं तो ये निकल कर आने वाला है कितना, 5 का 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 3 का 3, डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 8। 8 से भाग लगा देते हैं, जैसे ही 8 से भाग लगाते हैं तो 8 चौक 32, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 6, 8 2 64, रिमाइंडर बचा कितना 1। अब 1 में नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया, 8 एकम 8, लगभग जो आपका है फिर 8 3 24, यानी कि पॉइंट में आपने देखा तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में लेंदी लगा हो, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दिया तो क्या है हमारा अर्धवृत्त बन गया, और अर्धवृत्त के अंदर हमने केवल वैल्यू को पुट किया है और आपका आंसर आ गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, सिंप्लीफाई सरल कीजिए 60 माइनस 4 की पावर 3। तो देखिए क्या लिखेंगे, 60 माइनस 4 की पावर 3 को हम क्या 64 लिख दिए, प्लस ये इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 625। 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल कितना आने वाला है 25 प्लस 48, 6 का 8 गुना कर दिए तो आ गया 48। देखिए यहाँ से हमने देखा इन दोनों को सोल्व करने पर कितना मिला -4, और -4 बना तो इसमें से हमने 4 माइनस और कर दिया, तो ओवरऑल इन दोनों को सोल्व किया कितना आ गया -4, और ये 25 और ये 48, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया कितना बचा 44, तो 25 प्लस 44 ऐड कर दिया कितना आ गया आपका 9 6, ऑप्शन नंबर थर्ड 69। या आप इसे और तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, देखिए आइए मैं आपको समझाऊं। आपको ये पता है ये 60 है और ये 64 है, तो -4 बचने वाला है, और यहाँ से आपको पता है 25 आने वाला है, कितना आने वाला है 25, तो ये तो आ गया 25, और ये कितना आएगा 48, 48 से 4 कम किया तो कितना आ गया 44। अब आप इसे डायरेक्टली जोड़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही तेज़ी से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि a = √3 + 1 √3 - 1 और v का वैल्यू दे रखा है जस्ट अपोजिट है, तो सबसे पहली बात तो देखें
अगर हमें a इंटू बी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब समझना ये है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ए जो दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हम इसका आर का परिमीकरण करेंगे तो ये नीचे और ऊपर, तो ऊपर वाली संख्या आपकी क्या है, सेम हो जाएगी, या एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए ये तो हमारे पास है ही, इसका आर का परिमीकरण किया हमने, तो ये जो होने वाला है ऊपर, इतना क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए इन दोनों का तो बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर को हम डायरेक्टली खोलते हैं क्योंकि ये सेम है आपकी a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो a का वैल्यू कितना है, √3, तो a का स्क्वायर किया आपने, कितना आ गया 3, v का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 कुछ नहीं है तो 2 लिख दिया, a का मान कितना है 3 और b का मान कुछ नहीं है 1, तो 1। अब देखो यहाँ बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बनता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर किया आपने √3 का, तो कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर किया तो 1, यानी सॉल्व करने के बाद ये कितना बचा हमारे पास 4 + 2 √3/2। अगर इसमें से √3 कॉमन लिया तो ये निकल कर आने वाला है हमारा कितना 2 + √3। तो ये जो वैल्यू निकल कर आया है पूरा का पूरा किसका निकल कर आया है, a का निकल कर आया है। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, a स्क्वायर की चाहिए। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने इसका स्क्वायर किया क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू बनाना है, तो स्क्वायर जब हम इसका करते हैं तो ये आएगा कितना 4 + 3 + 4 √3, क्योंकि 2ab, तो 2 a का मान भी कितना है 2, तो 2 का 2 × 4 और b का मान ये, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 7 4 √3। तो देखिए ये तो किसका वैल्यू आ गया a स्क्वायर का। तो इसी तरह से अगर हम v स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ बिल्कुल यही करना है, तो इसका वैल्यू आएगा 7 - 4 √3 पूरा सॉल्व करने पर। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, a स्क्वायर v स्क्वायर को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो क्या a स्क्वायर + v स्क्वायर और प्लस ab, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 7 और 7 कितना आ गया 14 + 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 15, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ये हमें गिवन है 15 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए ये समझाने में इतना बड़ा लगा हुआ है, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। देखिए यहाँ पद की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है और यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो एक पद जब पूछा गया है तो हमारा आंसर आएगा 4x², जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर हमें गिवन है। तो डियरेस्ट फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा।